हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे बच्चों, और अपनी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बच्चों। तो बच्चों, आपके बोर्ड एग्ज़ाम में अब बहुत ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, क्योंकि आज डेट हो गई है 8 जनवरी, और आपके एग्ज़ाम है 27 फेब से। तो बच्चों, अच्छे से तैयारी करते रहिए और अपना सारा रिवीजन ख़त्म कर लीजिए, और अच्छे से टेस्ट जो हैं आप सैम्पल पेपर्स लगाते रहिए। ठीक है। और हम भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए और आप अच्छा स्कोर करें बच्चों। ठीक है। तो बच्चों, इसी एग्ज़ाम को अच्छा और करने के लिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ आज स्पेशल क्लास क्वाड्रिक इक्वेशन की। ठीक है। एक ही शॉट में हम इसको खत्म करेंगे, एक ही वीडियो में आज हम खत्म कर देंगे इसको। ठीक है बच्चों। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की है ये क्लास। तो बच्चों, इस क्लास को ध्यान से देखिए। इस क्लास को देखने के बाद आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चंस आप कर लीजिए, बोर्ड में एज इट इज़ क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। तो आप सिर्फ ये क्लास देख लें, उसके बाद आपको कोई भी क्लास देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारा वादा है आपसे। तो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारी क्लास में आज क्या क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ये मैंने, ठीक है, हमारे चैनल को, जिससे कि आपको इसी तरीके की क्लास वन शॉट में ख़त्म करने वाली क्लासेस आपको मिलती रहें। ठीक है बच्चों। तो चलिए चलते हैं। देखिए ये बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो हम एक बात बताता हूँ मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझाने से पहले। आपको शायद ध्यान होगा कि हमने सेकंड चैप्टर में हम जो सेकंड चैप्टर था हमारा पॉलिनोमियल। ठीक है। उसमें हम लोगों ने जो है कुछ चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हैं, जैसे पॉलिनोमियल। ठीक है। पॉलिनोमियल क्लियर है। देखिए, पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल क्या होता था। पॉलिनोमियल ऐसा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता था जिसमें कि क्या हो, उसकी सारी जो पावर है वो एक होल नंबर हो। ठीक है। एक होल नंबर हो, वो किस उसमें कोई भी जो वेरिएबल की जो पावर होगी वो कोई भी क्या नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती, ना ही वो फ्रैक्शन में हो सकती है, क्योंकि होल नंबर पावर होनी ही चाहिए। ठीक है। तभी हम एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल्स हम बोलते थे, है ना, बोलते थे ना। फिर उसमें टाइप्स होते थे। ठीक है। उसमें क्या होते थे, टाइप्स होते थे। किस टाइप, हमारा सबसे पहला क्या था आपका, लीनियर था, फिर क्वाड्रेटिक था, फिर क्यूबिक था। लीनियर वो था जिसकी हाईएस्ट जो पावर है वो क्या होती थी, वन होती थी, जस्ट लाइक दैट, x+1। ठीक है, ये हमने लिख लिया। तो ये क्या है, एक लीनियर है। और ये वाला जो आप देख रहे हो बच्चों, ये क्या है, हमारा क्वाड्रेटिक, क्योंकि इसमें हाईएस्ट जो पावर है वो क्या है, 2 है। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिनमें हाईएस्ट पावर 2 होगी वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है। तो जैसे ही मैं इनमें क्या कर देता हूँ, इस पॉलिनोमियल के राइट साइड में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के राइट साइड में मैं जैसे ही इज इक्वल्स टू 0 लगा देता हूं ना बच्चों, तो फिर ये तुरंत बन जाती है क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ रहे हो, ये तुरंत क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। क्लियर है। तो इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है बच्चों, वो देखिए ये होगी। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो ये है, ध्यान रखिएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है ये। ठीक है बच्चों। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म, जनरल फॉर्म ये है। इसमें जो ए है ना, ये बच्चों ए कभी भी जीरो नहीं होगा। आप इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर ये ए जीरो हो गया ना, तो इसका मतलब क्या है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो ही नहीं सकती। ठीक है। ये जीरो हो सकते हैं। ठीक है। बी इज इक्वल टू जीरो हो सकता है, और सी जो है वो भी जीरो हो सकता है, बट ए क्या नहीं हो सकता, ए कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ये बच्चों आप ध्यान रखिएगा बिल्कुल। ठीक है। कभी भी ये बेसिक कंसेप्ट है जो कि आपको कभी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो ए कभी जीरो नहीं होगा। अगर ए जीरो हो गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगी। ठीक है। जैसे कि अगर हम बात कर लेते हैं कि अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो है, हाँ हो सकता है बच्चों, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो है ना, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है ये, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये। अगर बच्चों ऐसा हो जाए, देखिए, अगर ऐसा हो जाता है ना कि भाई 2x प्लस
1, और हाँ यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ 0 × x² प्लस इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, आप ये ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि इसमें ये 0x² आ गया, तो 0 × x मतलब a यहाँ पर क्या हो गया, 0 हो गया ये a, तो इसलिए ये क्या नहीं होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो ही नहीं सकती। क्लियर है इतनी बात? चलिए आगे चलते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ये जनरल फॉर्म है इसका। ठीक है, चलिए बच्चों आगे चलते हैं। ठीक है, ये हमने पॉलिनोमियल्स के बारे में बताया आपको। अब हम चल रहे हैं बच्चों इसके, अच्छा हाँ एक चीज़ और, अभी हमारा कुछ चीज़ें रह गई हैं कि अब सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इसमें पढ़ना क्या क्या है, हमारे सिलेबस में है क्या क्या। आज हम जो क्लास में पढ़ेंगे उसमें किन किन चीज़ों को आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों। ठीक है, तो वो देख लेते हैं सबसे सीरियल वाइज देख लेते हैं क्या हम लोग आज पढ़ने वाले हैं इसमें। ठीक है, तो देखिए बच्चों सबसे पहला जो हम इसमें पढ़ेंगे ना बेटा, वो हम पढ़ेंगे क्या, फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा पढ़ेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, कौन सा मेथड पढ़ेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सबसे पहला जो आपने पढ़ा होगा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला। ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला। ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, जिसमें हम ब्रेक, मिडिल टर्म को क्या कर देते थे, ब्रेक कर देते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की या क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है, उसको स्प्लिट कर देते थे हम लोग, ब्रेक कर देते थे, तो उसे हम बोलते हैं, तो हम फैक्टराइजेशन मेथड जो है हमारा वो इसमें आ जाता है। ठीक है, दूसरा हमारा जो है इसमें हम पढ़ेंगे बेटा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, क्लियर है? तो ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ेंगे। थर्ड हम लोग इसमें जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं क्या, नेचर ऑफ रूट्स। क्या, नेचर ऑफ रूट्स पढ़ने वाले हैं बच्चों। ठीक है, अब हम इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, नेचर ऑफ रूट्स। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो बच्चों देखिए, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं तो फॉर्मूला देखिए ये रहा आपका फॉर्मूला। ठीक है, ये हमारा एक फॉर्मूला है, ये इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, या इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं बच्चों, जिसका नाम है श्रीधराचार्य मेथड। ठीक है, श्रीधराचार्य रूल। ठीक है, ये इन्होंने जो धराचार्य थे उन्होंने ही इसको बेटा इंट्रोड्यूस किया था, उन्होंने ही दिया था इस फॉर्मूले को, तो इनके नाम पर ये श्रीधराचार्य मेथड कहते हैं हम इसे। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है ये। क्लियर है इतनी बात? अच्छा, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, इसमें जो आप जानते हैं बी क्या है हमारा, हमने पीछे अभी पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ये रहेगी, ये। ठीक है, तो इसमें ए ये वाला यूज किया जा रहा है, बी ये वाला यूज किया जा रहा है, सी इस इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो ए बी सी यहाँ पर ये सारे, ये जो ए बी है और ये ए है ये सी है, सब ये इक्वेशन से ही लेंगे हम लोग। ठीक है, वो भी हम जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे। इसमें हम नेचर ऑफ रूट्स के बारे में और समझ लेते हैं, नेचर ऑफ रूट्स क्या है। देखिए नेचर ऑफ रूट में बेटा हम लोग थ्री टाइप्स के रूट्स हैं हमारे पास, थ्री टाइप्स के रूट्स हैं। ठीक है, थ्री टाइप्स के रूट्स हैं। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं, एक इसमें टर्म होती है डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, क्या होती है, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट एक्चुअल में रूट्स के भी रूट्स के बारे में बताता है डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, रूट्स के बारे में बताता है कि वो पॉजिटिव हो गए नेगेटिव, ये हमें बताता है रूट डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हम डिनोट करते हैं बच्चों डी से। और इस डी डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है बच्चों b² - 4ac। ठीक है, इस डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। ठीक है भाई, क्लियर है? तो ओके, तो अब हम लोग इसके नेचर जरा देख लेते हैं, कौन कौन से नेचर के होते हैं रूट्स। तो बेटा सबसे पहला होता है आपका रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। ठीक है, डिस्टिंक्ट रूट सबसे पहला है रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, या रियल एंड अनइक्वल भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, इस केस में बच्चों जो डिस्क्रिमिनेंट है ना वो ग्रेटर देन 0 होगा, ध्यान रखिएगा। क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा।
तो अगर डी की वैल्यू अगर 0 से बड़ी आ रही है तो हम लोग इसको बोलेंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। और बच्चों इस केस में हम लोग जो अगर रूट्स की वैल्यू फाइंड करनी है, अभी हमने रूट भी नहीं समझा है, रूट क्या होते हैं रूट भी बताएंगे आपको अभी। तो अभी ठीक है, अगर हमें रूट्स की वैल्यू फाइंड करनी है, रूट्स बताना है क्या होगा, तो इसके लिए फॉर्मूला बेटा इस वाले केस में जब भी डी ग्रेटर देन 0 होगा तो इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही लगा दिया जाएगा। ठीक है, क्या लगा दिया जाएगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, ठीक, चलिए, तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। दूसरा वाला हमारा जो रूट है दूसरा वाला जो है हमारा है रियल एंड इक्वल रूट्स। क्या है, रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है, एक मिनट, रियल एंड इक्वल रूट्स। देखिए रियल एंड इक्वल है। ठीक है, इस केस में क्या होगा बच्चों, d जो है जब 0 के बराबर हो जाएगा ना तो वो रियल एंड इक्वल कहलाएगा। उस केस में हम लोग क्या कर देते हैं, जो रूट निकालने का फॉर्मूला है बच्चों हमारे पास वो आ जाता है x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a। क्योंकि d की वैल्यू है देखिए ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, और d यहाँ पर क्या है, 0 है ना। d देखिए यहाँ पर क्या है, 0 है। तो d अगर मैं यहाँ पे 0 पुट कर देता हूँ इस वाली जगह पर तो वो 0 ही हो गया ना सारा कुछ, तो माइनस बी अपॉन 2 ही तो बचा। तो ये फॉर्मूला हो जाता है। थर्ड और लास्ट हमारा है क्या, रियल एंड इक्वल रूट्स, सॉरी नो रियल रूट, सॉरी सॉरी सॉरी, नो रियल रूट्स। ठीक है, नो रियल रूट्स। इस केस में क्या होगा बच्चों, जब d ना नेगेटिव में आ जाएगा ना, जब नेगेटिव में आ जाएगा तो हम उसे नो रियल रूट बोल देंगे, क्योंकि जब भी यहाँ अंडर रूट में नेगेटिव आएगा तो इमेजिनरी नंबर्स हो जाते हैं, वो रियल नंबर्स रहते नहीं है। ठीक है, तो इसलिए नो रियल रूट्स ये हो जाएंगे वहाँ पर उस कंडीशन में। ठीक है, अब आती है बात कि ये रूट्स क्या होते हैं भाई। ठीक है, अब आती है बात कि ये रूट्स होते क्या हैं। देखिए रूट्स क्या होते हैं मैं बता देता हूँ। रूट्स देखो बच्चों, एक ऐसा नंबर होता है जो कि किसी एक पॉलिनोमियल को या किसी एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। जैसे कि हमारे पास एक है ये 2x² एक्स स्क्वायर को मारिए गोली, अभी अभी एक्स स्क्वायर नहीं लेते, +1 इज इक्वल टू 0। अब मैं इस x की जगह पर क्या वैल्यू रख दूं जिससे कि ये आंसर LHS RHS इक्वल हो जाए, सेटिस्फाई कर जाए। तो मैं इस 1x की जगह पर क्या रख दूंगा, माइनस का 1/2 रख दूंगा ना। देखिए ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, -1 + 1 इज इक्वल टू 0। तो 0 इज इक्वल टू 0 आ गया कि नहीं आ गया। मतलब ऐसा नंबर जो कि उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे या उस पूरे पॉलिनोमियल को 0 कर दे, तो उसको हम लोग बोलते हैं, उसको जीरोस पॉलिनोमियल में बोलते थे। और इसमें बोलते हैं हम लोग रूट्स। क्या बोलते हैं, रूट्स। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या है, ये बात क्लियर हो गई। चलिए अब ना क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, ये हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, और हाँ इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स हैं जो कि मैं इसमें नहीं ले पाया हूँ, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए ले लेंगे। लेकिन अभी जो है आप ये क्वेश्चंस देखिए, अच्छे क्वेश्चंस हैं हमारे पास। ठीक है, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन ही है, बहुत आसान सा। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है बच्चों कि x² - 4x + 2। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये रूट्स निकालने हैं इसके हमें। ठीक है, अब देखिए दो तरीके से हो जाएगा बेटो, ये हो जाएगा, एक तो आपका फैक्टराइजेशन मेथड है स्प्लिटिंग वाले तरीके से, और दूसरा हो जाएगा ये किससे, आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, किसी से भी आप कर सकते हैं। तो जैसे कि x², और मैं देखूंगा कि x के साथ देखिए यहाँ पर 1 कुछ नहीं है तो 1 होगा ना, तो 1 × 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएंगे फैक्टर। ठीक है, 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई करके, और 2 के बताइए फैक्टर क्या होंगे, 2 के अगर मैं फैक्टर करूंगा 2 और 1 ही तो होंगे। ठीक है, और 2 और 1, ठीक है, क्या ये 2 और 1 से हो रहा है, नहीं हो रहा है भाई। ठीक है, 2 और 1 से तो ये हो नहीं रहा है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करके, ऐसे तो हो नहीं रहा है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से ही हो पाएगा फिर ये तो। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से अगर हो पाएगा तो देख लेते हैं, देखेंगे। तो इसमें हम लोग ABC निकाल देते हैं पहले बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से तो हो नहीं रहा है ये। ठीक है, ABC निकालते हैं। A कितना है बताइए, A है 1। ठीक है, B कितना है बताइए, B है हमारे पास -4। ठीक है, विद साइन लेते हैं हम लोग, हमेशा ध्यान रखिएगा, विद साइन। C की वैल्यू क्या है, 2। तो सबसे पहले हम लोग D निकाल देते हैं साइड में, तो B² - 4AC। ठीक है, तो D की वैल्यू क्या आएगी बताइए B है हमारा -4, पुट कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, -4, A कितना है, A है हमारा 1, और C कितना है 2। ठीक है, तो देखिए D इज इक्वल्स टू 4 × 4 = 16 -4 × 2 = 8।
तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। ठीक है, देखिए उस वाले तरीके से भी हो जाएगा, लेकिन अब वो ये रूट में आएगा तो हम जो है देख लेंगे इसको बाद में। हम लोग इस तरीके से ज़्यादा करना पसंद करेंगे, आप लोग भी इसी तरीके से ज़्यादा करिए, क्योंकि रूट्स में वैसे तोड़ना फिर थोड़ा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए आप इस तरीके से करिए। ठीक है, तो देखिए माइनस, अब हमारा जो फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, वो ये भी हम लिख सकते हैं उसको। ठीक है, ये डी है अपॉन 2 है, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4 इसी जगह डी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब इसको हम लोग वैल्यूज पुट कर लेते हैं जरा। देखिए माइनस बी, बी कितना है -4 ना, और एक माइनस ऑलरेडी है देखिए, है ना फॉर्मूले वाला, प्लस माइनस अंडर रूट 8, भाई डी तो 8 ही है ना, और 2 इंटू 1, अगर मैं 2 इंटू 1 कर देता हूँ, देखिए ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, x इज इक्वल्स टू 4 हो जाएगा, माइनस माइनस, देखिए ये वाला जो है, ये वाला जो है माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट का क्या हो जाता है बताइए, 2√2 हो जाता है ना, अपॉन 2। ठीक है, तो देखिए अब जरा इसमें हम लोग देखेंगे इसको 2 में ब्रेक कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास एक प्लस का साइन है, एक माइनस का साइन है यहाँ पर बच्चों, है ना। तो ये अपॉन ये, और एक यहाँ पर कर देता हूँ, x इज इक्वल्स टू एक माइनस वाला हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 माइनस 2√2 अपॉन 2। ठीक है बच्चों, अब यहाँ ऊपर से हम देखेंगे 2 कॉमन ले सकते हैं हम लोग यहाँ से अगर हम देखेंगे यहाँ पे और यहाँ पे 4 है ना, तो 2 कॉमन ले लेते हैं ना, जिससे कि नीचे वाला 2 कट जाएगा, तो 2 प्लस √2 बचेगा अंदर। ठीक है, और अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, तो एक तो हमारा जो रूट आया वो आया 2 प्लस √2। ठीक है, और एक जो रूट है ना बच्चों हमारा, वो क्या आया, 2 यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा, तो 2 माइनस √2। ठीक है, क्या आ गया, सॉरी ये, ठीक है 2 से 2 कैंसिल, तो x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2 माइनस √2। ठीक है, ये बच्चों हमारे पास 2 रूट आए गए। ठीक है, इसके x के जो रूट्स हमें फाइंड करने थे वो हैं। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी आपको लगाना आया होगा। चलिए देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा कि सॉल्व करना है हमें इस इक्वेशन को। ठीक है, इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। इसमें 4√3 और 5x, देखिए ये 4√3 और ये 2√3 है यहाँ पर, और बीच में हमें 5x है, तो इसके स्प्लिट से करके देख लेते हैं हम लोग। तो स्प्लिट से करके देखते हैं इसको बच्चों। तो 4√3, देखिए 4√3 का और 2√3 का आप मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए 4 और 2 का करेंगे तो 8 आएगा, और √3 का करेंगे तो 3 आएगा, है ना। तो कितना आया बताइए, 24 आया। और देखिए 24 के 2 फैक्टर हो जाएंगे ना, कितने हो जाएंगे भाई 24 के, भाई 8 और 3 ही हो जाएंगे, जिनको कि माइनस करने पर क्या आ रहा है, माइनस करने पर 5 आ सकता है। तो हमें इसके स्प्लिट 2 फैक्टर्स जो है वो मिल गए, तो हम लिख लेते हैं 4√3x² प्लस 8x। ठीक है बच्चों, मज़ा आ रहा है ना, थोड़ा सा आएगा मज़ा। ठीक है, हम पढ़ाएंगे तो बिल्कुल आएगा, तो फॉलो करते रहिए और मज़ा लेते रहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों को क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर देखिए हम लोगों को मिल रहा है दोनों में, इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है आपको, इन दोनों में मिल रहा है आपको 4x कॉमन। ठीक है, अंदर क्या रह गया, √3x प्लस, ऐसा कीजिए आप ना √3 कॉमन ले लीजिए। ठीक है, √3 कॉमन लेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। नहीं 4x ही ले लीजिए आप, क्योंकि फिर दिक्कत होगी वरना। चलो ठीक है, 4x ही ले लीजिए, और ये आपका 2 बचेगा यहाँ पर। यहाँ से आप जो है, यहाँ से आपको √3 कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, माइनस का √3, तो अंदर रह जाएगा क्या, अंदर रह जाएगा आपका √3x प्लस 2। ठीक है, जब हम कॉमन लेंगे, ये कॉमन लेने वाला केस देख लीजिए, यहाँ पर साइड में बता देता हूँ आपको मैं, 3x माइनस √3 है ना। तो देखिए यहाँ पर जब हम लोगों ने √3 को कॉमन लिया, तो इसका मतलब जब भी नंबर रूट का नीचे आएगा तो रेशनलाइज करते हैं हम लोग, हाँ या ना। तो बच्चों देखिए ये हो गया 3√3 ऊपर, ठीक है, और √3 नीचे 3 हो गया, 3 से 3 कैंसिल, इसीलिए यहाँ पर जो है ना √3 बच रहा है। ठीक है,
यहाँ पर जो है सॉरी यहाँ पर रूट थ्री बच रहा है, और यहाँ पर तो देखिए जब रूट थ्री इसके नीचे आएगा कॉमन लेने का मतलब डिवाइड होता है, रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल हो जाएगा तो माइनस टू बचेगा, तो माइनस कॉमन ले तो प्लस हो गया। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी यहाँ पर। क्लियर है बच्चों? तो अब देखिए ज़रा, ये बात क्लियर है। अब देखिए इसमें से क्या आ रहा है, 4x माइनस रूट थ्री, और दूसरा हमारा क्या आ रहा है, रूट थ्री एक्स प्लस टू। ये इसके फैक्टर्स हैं। अब इनको हम जब जीरो के इक्वल करेंगे तो एक तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास क्या, रूट थ्री अपॉन फोर। ठीक है, दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, माइनस टू अपॉन रूट थ्री। इसको रेशनलाइज भी किया जा सकता है अभी। ठीक है, तो ये दो वैल्यूज आएंगी, इसकी वैल्यूज। क्लियर है बच्चों? ये बात समझ में आई? ये आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये। देखिए इसमें हमें क्या करना है, इसमें भी हमें सिंपली सॉल्व करना है चीज़ों को। जैसे कि इसको थोड़ा सा मोटा ज़्यादा, इसको पतला कर लेते हैं। ठीक है, ये ठीक है। देखिए क्या है, देखो चलो देखिए क्या होगा कि ये हमारा थ्री अपॉन एक्स प्लस वन है, माइनस वन अपॉन टू, और टू अपॉन थ्री एक्स माइनस वन है। ठीक है, तो बच्चों इसको क्या करना है, हमें इसको हमें जो भी x वाले टर्म्स हैं जैसे ये और ये एक तरफ कर लीजिए आप इसे, थ्री अपॉन एक्स प्लस वन माइनस टू अपॉन थ्री एक्स माइनस वन। अब हम एलसीएम ले लेंगे, वन अपॉन टू माइनस का उधर जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो एलसीएम हम जो लेंगे वो आएगा एक्स प्लस वन, और दूसरा आएगा थ्री एक्स माइनस वन इज इक्वल्स टू वन बाई टू। ठीक है, तो जब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा ये यहाँ पर हो जाएगा क्या, एक्स प्लस वन से एक्स प्लस, ये एलसीएम में देंगे तो एक्स प्लस वन कैंसिल, तो अब ऊपर रह जाएगा थ्री टाइम्स ऑफ थ्री एक्स माइनस वन, और माइनस टू टाइम्स ऑफ थ्री एक्स माइनस वन से थ्री एक्स माइनस वन कैंसिल, तो क्या बचेगा, एक्स प्लस वन ही तो बचेगा। ठीक है, तो देखिए टू टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वन हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है बच्चों, अब बस कुछ नहीं करना है, थ्री टाइम्स ये थ्री का थ्री एक्स माइनस वन में जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये नाइन एक्स हो जाएगा, है ना, नाइन एक्स हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, नाइन एक्स माइनस थ्री माइनस टू एक्स और माइनस टू अपॉन ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स का थ्री एक्स में करूँगा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, और वन का करूँगा तो वन का जब मैं थ्री एक्स में करूँगा तो बनेगा क्या, थ्री एक्स माइनस वन ही रहेगा। ठीक है, वन अपॉन टू, नाइन एक्स में से टू एक्स गया तो कितना बचेगा, सेवन एक्स, और ये हो गया माइनस का फाइव अपॉन ये कितना हो जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर, और ये प्लस का टू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू वन बाई टू। अब ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो देखिए क्या हो जाएगा, वन का तो इसमें होगा थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस वन में, तो ये तो एज इट इज़ रहेगा, और इसका हो जाएगा टू सेवन जा फोर्टीन एक्स, टू फाइव जा टेन। ठीक है, तो देखिए थ्री एक्स स्क्वायर, फोर्टीन एक्स इधर आएगा तो माइनस का ट्वेल्व एक्स हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा कितना, प्लस का नाइन। अब इसमें से कुछ एलसीएम आ रहा है, एलसीएम आएगा, वो सॉरी कॉमन आ रहा है, कॉमन कितना आ रहा है यहाँ से, कॉमन आ रहा है आपका ये थ्री कॉमन आ रहा है, तो थ्री कॉमन ले लीजिए आप, कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस का थ्री। ठीक है, इज इक्वल टू ज़ीरो। अब ये बचेगा फाइनल क्या, थ्री उधर जाके ज़ीरो हो जाएगा, ये हमारे पास इक्वेशन आई। अब इसके हम लोग स्प्लिटिंग द सॉरी क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से इसको सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, x का हमारा क्या होगा यहाँ पर, फॉर्मूला है हमारा x इज इक्वल्स टू
माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो देखिए x इज इक्वल्स टू माइनस बी, बी माइनस बी कितना है, -4 है यहाँ पर, प्लस माइनस अंडर रूट में बी कितना है, -4, बी का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 1 और सी कितना है 3 अपॉन 2a। और ए कितना है बताइए यहाँ पर, ए तो हमारा क्या है 1 है। ठीक है, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू -1 माइनस और बाहर -4 अंदर है तो प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट, ये 4 4 जा 16 और 4 3 जा 12 अपॉन 2। तो x की वैल्यू क्या होगी, 4 प्लस माइनस 16 माइनस 12 हो जाएगा 4, 4 का हो जाएगा 2। तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं हम लोग। देखिए एक तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 4 प्लस 2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, एक हो जाएगा x इज इक्वल टू 4 माइनस 2 डिवाइड बाई 2। तो 4 प्लस 2 हो जाएगा 6, तो x की वैल्यू हो जाएगी 3, एक तो आपकी, और एक जो है बच्चों हो जाएगी आपकी x 4 माइनस 2 2, 2 से 2 कैंसिल, x इज इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा इसका आंसर। ओके बच्चों, ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलिए बच्चों, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं इसको। इसमें देखिए क्या है, इसमें जो बच्चों क्वेश्चन दे रखा है, हमें दे रखा है सॉल्व फॉर x, जो है x की वैल्यू हमें निकालनी है बच्चों। और इसमें हम लोगों को बोला है कि 1 अपॉन x प्लस 4 माइनस 1 अपॉन, एक इसमें मिस्टेक है, ये x माइनस 7 है यहाँ पर। ठीक है, ये मिसप्रिंट है, तो 11 अपॉन 30, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पर ना आप देखिए x की वैल्यू ना -4 होगी ना -7, क्योंकि अगर आप -4 और -7 दोनों में अगर x की रखोगे ना तो ये डिनोमिनेटर को 0 कर देगी, और डिनोमिनेटर को 0 कर देगी मतलब सेटिस्फाई नहीं करेगी, क्योंकि वो इनफाइनाइट हो जाएगा वरना। तो इसलिए x की वैल्यू -4 और -7 तो आंसर नहीं आएगा इसका। ठीक है, ये बताना चाह रहा है क्वेश्चन में, तो क्या आएगा वो देख लेते हैं। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है ना, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे हम पहले इस इक्वेशन को। ठीक है, इसको हम लोग पहले क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। तो देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए x प्लस 4 और x माइनस 4 एलसीएम ये आ जाएगा, तो 11 अपॉन 30। अब देखिए इसको x प्लस 4 को मैं अगर डिवाइड देता हूँ यहाँ पर इस कंडीशन में, इस एलसीएम में, तो बच्चों क्या होगा, x प्लस 4 से x प्लस 4 कैंसिल और x माइनस 7 बचेगा, यही तो बचेगा। इसको उठा के 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर न्यूमरेटर में, तो क्या बनेगा, x माइनस 7 ही तो आएगा यहाँ पर। ठीक है, अच्छा दूसरा है हमारा क्या, माइनस, ये हमारा अब x माइनस 7 का भी सेम केस, अगर मैं यहाँ डिवाइड देता हूँ x एलसीएम में, तो x माइनस 7 से x माइनस 7 कैंसिल, तो बचेगा x प्लस 4, x प्लस 4 को ऊपर कर दीजिए तो ब्रैकेट में आएगा क्या यहाँ पर, x प्लस 4। ठीक है, अब देखिए इसको ना ऊपर न्यूमरेटर का एलसीएम हम जब हटाएंगे तो माइनस का मल्टीप्लाई अंदर होगा, तो x माइनस 4 ही तो हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये हो जाएगा अपॉन, ये अंदर नीचे हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x माइनस 28। ठीक है, इज इक्वल्स टू 11 अपॉन 30। अब देखिए क्या है, x से x कैंसिल, क्या है माइनस का 11 अपॉन, और ये आ जाएगा कितना, x स्क्वायर माइनस 3x, और ये हो जाएगा माइनस का 28। ठीक है, इज इक्वल्स टू 11 अपॉन 30। अब देखिए 11 से तो 11 कैंसिल हो जाना है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इज इक्वल्स टू 30। अब 30 या प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा ना, ये x स्क्वायर माइनस 3x, तो माइनस का 30। ठीक है, और हाँ ये माइनस का 30 आएगा, यहाँ पर माइनस का 30 हो जाएगा ये, तो माइनस का 30 जो है वो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 30 हो जाएगा ना, ये इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर, इसकी जो फाइनल इक्वेशन आती है वो आती है ये, एक्स स्क्वायर माइनस 3x
प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। इसको हम स्प्लिट से भी कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो स्प्लिट से कर लेते हैं। चलिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3x है, और हमारा यहाँ पर क्या है 2, तो 2 के क्या फैक्टर होंगे जो 3 लेके आएंगे प्लस करने पर, वो प्लस या माइनस करने पर वो आएंगे 2 और 1 जो प्लस करने पर आ जाएंगे, तो 2x और माइनस x। ठीक है, यही तो करेंगे हम लोग भाई। 2 वन जा 2 तो रहेगा, और 2 प्लस 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा, और माइनस का चाहिए इसलिए दोनों ही हमने यहाँ पर माइनस के ले लिए हैं। ठीक है, तो प्लस का 2 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ दोनों में से कॉमन ले लीजिए कुछ, तो क्या कॉमन आ रहा है यहाँ पे बताइए। x कॉमन आ रहा है तो अंदर रह जाए x माइनस 2, यहाँ से माइनस 1 कॉमन आ रहा है तो यहाँ रह गया x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये x माइनस 1 और x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो अब देखिए x की वैल्यू क्या आ गई, एक तो आ गई आपके पास में 1, और एक वैल्यू क्या आ गई आपके पास में 2 आ गई है। ठीक है, तो ये हम लोग जो है इसको, ये हमारे वैल्यूज आ गई इसके। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसमें बोल रहा है कि 36x स्क्वायर सॉल्व फॉर x करना है, x की वैल्यू निकालनी है। 36x स्क्वायर माइनस 12ax और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है ये। अगर हमने नहीं किया है तो हम इसे एक बार में आप शायद कर भी ना पाओ, अगर आपने पहले नहीं किया है तो, इसलिए ये अच्छा क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ इसमें। ठीक है, ये हमारा है। अब देखिए बच्चों, इसको ना क्या करना है, सबसे पहले ना इसके ब्रैकेट्स ओपन कर लो, ये वाला। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, क्लियर है ना, ये बात समझ में आ रही है ना। चलिए, तो अब इसमें ना क्या करना है कि ये तीनों को एक साथ देखिए आप, और चेक कीजिए कि क्या ये कोई फॉर्मूला बना रहा है क्या। मुझे तो दिख रहा है, जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि 6x का 36x स्क्वायर किसका होगा, 6x का होल स्क्वायर है, माइनस ये जो है a जो है ना यहाँ पर, ये किसका है, a का होल स्क्वायर है। तो देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, a कितना है बताइए 6x, और b कितना है a। ठीक है, ये हो जाएगा, फॉर्मूला बन रहा है नहीं बन रहा बताइए। देखिए ये, तो ये हमारा फॉर्मूला बन रहा है किसका, 6x माइनस a का फॉर्मूला बन रहा है, माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया ना ये, तो a प्लस बी मतलब ये हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा कितना 6x माइनस ए माइनस बी। ठीक है, अब इनको 0 के इक्वल जब करूंगा तो देखिए क्या हो जाएगा, 6x माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू जो आएगी ना बेटा, वो आएगी कितनी, a माइनस बी अपॉन 6। ये हमारी एक x की वैल्यू आई। दूसरी जो वैल्यू है ना हमारी x की, वो आएगी क्या, a प्लस बी अपॉन 6। ठीक है, ये दोनों क्लियर है। तो ये भी एक आसान क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये वाला, इसमें भी हमें रूट्स फाइंड करने हैं। ठीक है, क्या फाइंड करने हैं, रूट्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग कर लेते हैं। इसमें स्प्लिटिंग एंड मिडिल टर्म्स से आपको प्रॉब्लम हो सकती है, मैं बता दूंगा, लेकिन फिर से आपको दिक्कत हो सकती है। तो अब देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसको हम लोग करेंगे उससे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कर लेते हैं, वो आसान पड़ेगा आपको। ठीक है, देखिए जैसे कि ये हमारा a हो जाएगा, ये हमारा b हो जाएगा माइनस 10√6, साइन के साथ लेना, ध्यान रखना। c ये है, यहाँ मैं अलग से ना d निकाल देता हूँ जिससे कि थोड़ा सा आसानी रहेगी। d इज इक्वल टू 4a बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, b कितना है भाई, माइनस 10√6, इसका होल स्क्वायर करना है। ठीक है, माइनस 4 इंटू 15 इंटू 10। ठीक है, ये अब देखिए कितना हो जाएगा, ये 10 10 100। ठीक है, और ये हमारा कितना हो गया 100, और आपका ये हो जाएगा, ये तो लेकिन ज़ीरो दे रहा है क्या, दे तो रहा है ज़ीरो ये।
ठीक है, ये हो जाएगा 100 इंटू 600 हो जाएगा, माइनस ये कितना हो गया 15 4 जा 60 और 600, मतलब डी यहाँ पर जो बच्चों आ गया वो ज़ीरो आ गया। डी कितना है 0, मतलब ये इक्वल रूट्स हैं। तो देखिए इसके लिए हमारे पास पता है ना फॉर्मूला क्या है, माइनस बी अपॉन 2a। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कितनी, b कितना है माइनस का 10 रूट 6 अपॉन 2 इंटू 15। तो x इज इक्वल्स टू 10 रूट 6 अपॉन 30, कैंसल, x की वैल्यू आएगी रूट 6 अपॉन 3। ठीक है, ये इसका आंसर होगा बच्चों। ठीक है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर 15x स्क्वायर माइनस 10 रूट एक्स 10 रूट 6, ठीक है, और प्लस 10, ये इसका आंसर हो जाएगा। x इज इक्वल टू अंडर रूट 6 अपॉन 3, इसका ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ये सिंपल रूट वाला है, इसको आप होमवर्क में करिएगा, ये कमेंट है, आप कमेंट में बताइएगा और आपको करना है ये। ठीक है, देखिए ये हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट, ये हमें नेचर ऑफ रूट्स निकालना है। अब हम नेचर्स पे आ गए हैं। ठीक है, नेचर निकालने पर हमें रूट्स के मतलब इक्वेशंस के नेचर बताने हैं। तो देखिए सबसे पहला काम है नेचर बताने में, ए निकाल दीजिए, ए कितना 13 रूट 3, बी है 10 और सी है रूट 3। तो बच्चों इसमें नेचर निकालना है तो हमारे पास में हमें पता है कि फॉर्मूला लगाना पड़ेगा हमें ये वाला, पहले जो है d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये वाला। तो भैया लगा दीजिए डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला। b कितना है भाई 10, तो 10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है भाई 13 रूट 3 है। ठीक है, और c कितना है भाई, वो रूट 3 है हमारे पास। ठीक है, तो 10 का तो हो गया क्या 100 माइनस 13 और 3 रूट 3 13 और 13 4 जा 52 मल्टीप्लाई 3। देखिए 100 माइनस 3 2 6 3 5 जा 15, कितना आया d की वैल्यू माइनस का 56। तो d जो है वो लेस देन 0 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि नो रियल रूट हो गया ये, क्योंकि d 0 से नीचे आ गया, अब नेगेटिव आ गया तो नो रियल रूट हो गया। ठीक, क्लियर है, ये समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, फाइंड द वैल्यू ऑफ p सो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन px हैज द इक्वल रूट। देखिए यहाँ पर बच्चों इक्वल रूट गिवन है, आपको क्या गिवन है, इक्वल रूट्स। ठीक है, इक्वल रूट गिवन है, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, d 0 के बराबर है, तो d का फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0, ये तो फॉर्मूला है। तो यहाँ पर अब सबसे पहले इस इक्वेशन को, ये इक्वेशन ना हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, अगर होती ना तो दिक्कत नहीं होती, आसानी से हो जाता हमारा क्वेश्चन बिना अरेंज किए। तो अरेंज कर लो भाई इसको पहले ना, थोड़ा सा गलत हो गया ये, +9 भी है यहाँ पर। ठीक है, तो इसको ना अरेंज कर लेते हैं भाई सब पहले। ठीक है बच्चों, तो पहले हम लोग कर लेंगे इसको अरेंज, इज इक्वल टू 0, ये हो गया। अब देखिए अरेंज कर लिए, पी एक्स का एक्स में करेंगे तो पी एक्स स्क्वायर, पी एक्स का -3 में करेंगे तो -3px और +9। यहाँ पर देखेंगे बच्चों कि हमारा जो a कितना है वो p है, b कितना है -3p है और c हमारा 9 है। तो b कितना है -3p का होल स्क्वायर -4, a कितना है हमारा p और c कितना है 9। तो देखिए -3p का होल स्क्वायर करेंगे तो 9p स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा 4 9 जा 36p इज इक्वल्स टू 0। तो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 9p कॉमन आ रहा है, तो अंदर रह गया p -4 इज इक्वल्स टू 0। तो देखिए एक तो p की वैल्यू आपकी हो जाएगी 0 और एक जो है ना आपकी वैल्यू हो जाएगी 4। तो बेटा यहाँ पर ना 4 वैल्यू को हम लोग लेंगे, ये 0 वाली वैल्यू नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर 0 रख दिया ना हमने, इस जगह पर 0 पुट कर दिया तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म ही नहीं बचेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगी नहीं, इसलिए हम लोग इसको 0 नहीं लेंगे, 4 वैल्यू मानेंगे हम p की। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये भी, इसमें भी क्या बोल रहा है, रियल रूट्स बोल रहा है। तो यहाँ पर भी बच्चों हम d इज इक्वल टू क्या रख देंगे, 0। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। b कितना है बताइए। देखिए b यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, 2√2x। a कितना होगा 1, c कितना होगा 18। तो देखिए 2√2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 18। ठीक है, तो 2√2 का क्या हो गया, 8k स्क्वायर हो गया ना बच्चों, माइनस 18 4 जा 72 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 8k स्क्वायर 72 माइनस का पॉजिटिव हो जाएगा RHS में जाके ये, तो 8 से कट गया 72 कितना बताइए, k स्क्वायर इज इक्वल टू 9। k की वैल्यू कितनी हो गई, प्लस माइनस 3। k की वैल्यू कितनी हो गई, प्लस माइनस 3। क्लियर है बात, समझ में आ रही है सभी को। ठीक है, मज़ा आ रहा है, थोड़ा सा मज़ा आना चाहिए बच्चों। ठीक है, और चलिए आगे चलते हैं इसी तरीके से। अभी क्वेश्चंस और अच्छे अच्छे हमारे पास, बहुत अच्छे से क्वेश्चंस हैं, देखेंगे। ठीक है, ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो अब भाई पूरा चैप्टर खत्म करना है, थोड़ा सा तो लंबा वीडियो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, अच्छे क्वेश्चंस अगर हमें करने हैं तो ठीक है, चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए क्वेश्चन है, x की वैल्यू हमें 23 है और x की वैल्यू -3 है। दो वैल्यूज़ हैं और आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, ये ax² प्लस 7x प्लस बी, और आपको a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन होगा ना, तो इसमें दो टाइप से हम इसको कर सकते हैं। एक तो हमारा तरीका ये है कि हम लोग एक x की वैल्यू 23 को यहाँ पर इस इक्वेशन में रख दें और a और b की फॉर्म में एक लीनियर इक्वेशन मिलेगा हमें। फिर दूसरी बार में हमने x की वैल्यू -3 रखें तो फिर से एक लीनियर इक्वेशन मिलेगा। दोनों लीनियर इक्वेशन को आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, एक तो तरीका ये है, एक ये शॉर्ट तरीका है, ये ट्रिक है एक तरीके। इसकी ट्रिक है, देखिए क्या है कि जैसे मैं अल्फ़ा मान लेता हूँ 23 को और बीटा मान लेता हूँ बेटा क्या, -3 को। ठीक है, तो देखिए इसमें ना हम जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा तो क्या होता है, ये हमने पॉलिनोमियल में देखा था, -b/a। ठीक है, तो अल्फ़ा कितना है भैया 23, बीटा कितना है -3। ठीक है, माइनस बी कितना है बताइए, यहाँ पर b कितना है, b हमारा यहाँ पर 7। ठीक है, तो माइनस का 7/a। तो देखिए 23 माइनस 3 कितना हो गया यहाँ पर बताइए, 23 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा भाई, सीधी सी बात है। 20 इज इक्वल्स टू -7/a। तो a की जो वैल्यू होगी ना वो माइनस का 7/20 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, माइनस का 7/20। ठीक है, अब हम लोग b की वैल्यू निकालेंगे। तो भाई b की वैल्यू के लिए क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a। ठीक है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा कितना है 23 मल्टीप्लाई -3। c कितना है बताइए, c हमें निकालना है, सॉरी c हमारा b है, यहाँ पर c क्या हो गया हमारा, b हो गया भाई। ठीक है, b हो गया भाई c यहाँ पर। तो b हमारा, c जो है b है, b/a। a कितना है भाई हमने निकाल चुके हैं, वो हम देख लेंगे। 3 3 9, 3 2 6, -69 इंटू a होगा ना यहाँ के डिवाइड में, डिवाइड में तो इधर आके मल्टीप्लाई में होगा कि नहीं होगा। तो ये a की वैल्यू कितनी रख देते हैं, डायरेक्ट रख देते हैं -7/20 b। इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस का 7 9 जा 63, और देखिए माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। तो 7 9 जा 63 और 7 6 जा 42 और 6 48, 483/20 इज इक्वल्स टू बी। ठीक है, ये हमारा b का वैल्यू आ गया। क्लियर है बच्चों, a और b की ये हमारी वैल्यूज मिल गई हैं हमें। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अच्छे क्वेश्चन हैं ये। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये बहुत अच्छा है, ये भी कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन है। देखिए इसमें भी हम क्या करेंगे बच्चों, k की वैल्यू फाइंड करनी है, और इसमें एक चीज बोली गई है कि जो रूट्स है ना बेटा, रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। जैसे कि अगर मैं मान लेता हूँ कि x जो है हमारा, जो रूट है हमारे, अल्फा बीटा मानते हैं हम लोग, चलो वही मानते हैं। ठीक है, वही उसी तरीके से करते हैं इसको। देखो बच्चों, अल्फा हमारा मान लेते हैं a है, और बेटा b हमें मानना पड़ेगा इसी का रेसिप्रोकल ना, तो 1/a लेना पड़ेगा। ठीक है, अब हमें k की वैल्यू निकालनी है, तो मैं इसमें प्रोडक्ट लगा दूंगा, क्योंकि प्रोडक्ट में ना c/a आता है फॉर्मूला, और c हमारा k है यहाँ पर देखिए।
तो इसलिए डायरेक्ट सम वाला नहीं लगाऊंगा, प्रोडक्ट लगा देता हूँ जिससे जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। तो देखिए ए अल्फा कितना है ए और बीटा कितना है 1/a। सी कितना है बताइए, सी है हमारा के और ये है 3, ये कैंसिल हो गया। के की वैल्यू कितनी होगी बताइए, बहुत आसान क्वेश्चन, 3 वैल्यू हो गई। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। मज़ा आ रहा है आपको? ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मज़ा आना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में m की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों आपको। ठीक है, और m की वैल्यू क्या है, एम एक्स का मल्टीप्लाई, देखिए ये एम एक्स है यहाँ पर, ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एम एक्स स्क्वायर माइनस 7mx प्लस 49 इज इक्वल टू 0। देखिए इसमें भी क्या बोला है, इक्वल रूट्स बोले हैं, तो इक्वल रूट्स बोले हैं तो ठीक है, इक्वल रूट्स वाला हम लगा देते हैं। तो भैया यहाँ पर a की वैल्यू 0, सॉरी m, b की वैल्यू -7m, c की वैल्यू आपकी क्या है 49। तो यहाँ पर इक्वल रूट्स है, d 0 होगा, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac जो है हमारा क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। अब b की जगह पे -7m रख देता हूँ मैं, -4 इंटू a कितना है m, c कितना है 49। ठीक है, -7m कितना हो जाएगा 49m स्क्वायर माइनस 4 इंटू 49m इज इक्वल टू 0। 49m यहाँ से कॉमन आएगा तो बचेगा क्या, m-4। ठीक है, तो m की वैल्यू एक तो 0 हो जाएगी और बच्चों एक हो जाएगी 4। तो बच्चों यहाँ पर जो मानने वाली वैल्यू है वो एक तो 0 तो हो नहीं सकती, क्योंकि वही कंडीशन पीछे वाले क्वेश्चन की तरह है कि ये अगर m 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगी नहीं। अगर मैं यहाँ 0 रख दूंगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी नहीं ना, तो इसलिए m की वैल्यू 0 तो नहीं होगी, हम लोग m की वैल्यू 4 जरूर लेंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये m की वैल्यू 4 आ गई। क्लियर है, चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। अब 37 क्वेश्चन है ये हमारा, 37 तो यहाँ मार्किंग गलत है। और देखिए चलिए एक और, ये हमारा आई थिंक सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं इसको। तो बच्चों यहाँ पर देखिए ये हमारा यहाँ पर भी इक्वल रूट है, तो बेटा यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं, इसको देखिए मार्किंग कर लेते हैं। a हमारा k+4 है, b हमारा k+1 है और c हमारा 1 है। ठीक है, तो d जो है हमारा वो 0 है, हमें पता है। ठीक है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो भाई देखो b का वैल्यू कितना है, k+1 का होल स्क्वायर माइनस 4a, a कितना है k+4, c कितना है 1 इज इक्वल टू 0। तो k+1 का k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k। ठीक है, और 4 का कर देंगे तो 4k माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर माइनस 2k और ये हो जाएगा कितना, माइनस का 15 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि माइनस ये +1 और -16 क्या होगा, माइनस का 15। तो अब इनको जरा कर देते हैं स्प्लिट। तो देखिए क्या हो जाएगा, माइनस का 5k, 5 से 15 होंगे, दो फैक्टर होंगे जिनको प्लस करने पर माइनस करने पर 2 आ सकता है। तो 5 -5k प्लस 3k इज इक्वल टू 0। यहाँ कॉमन ले लीजिए आप, तो कॉमन लेंगे तो क्या आएगा बाहर बताइए, कॉमन k कॉमन आएगा तो k -5 और यहाँ से आएगा 3 कॉमन, तो k माइनस यहाँ भी बचेगा अंदर k -5। तो k की वैल्यू एक तो आ गई आपके पास में -3 और एक आ गई बच्चों, एक वैल्यू आ गई ये 5। तो ये आपकी 2 वैल्यूज़ हैं किसकी, इस वाले क्वेश्चंस की। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन की। तो आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी बच्चों, नहीं आ रही तो क्वेश्चन को दोबारा से वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं, तो दोबारा से समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ये, और ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, सॉरी लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए बच्चों देखते हैं, ये भी एक आसान क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन क्या है, 3x² प्लस 2kx
-3 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ पे बोल क्या रहा है कि x की जो वैल्यू है ना वो -1/2 है, इसका सॉल्यूशन है स्क्वायर्ड इक्वेशन का जो यहाँ पर गिवन है हम लोगों को। तो x की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए और k की वैल्यू निकाल दीजिए। तो देखिए 3 और ये -1/2 का होल स्क्वायर प्लस 2k -1/2 -3 इज इक्वल टू 0। 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, 3 और ये 1/2 का होल स्क्वायर 4, तो 3/4, ठीक है, प्लस ये आपका हो जाएगा प्लस नहीं -3 के कर दीजिए इसको, ठीक है। और देखिए ये आपका हो जाएगा कितना, हाँ ये प्लस का k -3, ठीक है। अब k को यहीं छोड़ दीजिए, माइनस का k हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो है ये माइनस का 1/2 था ना, ठीक है। तो माइनस का k, तो माइनस k को यहीं छोड़िए और बाकी सबको उधर लेके जाइए। तो 3 - 3/4, क्योंकि जो ये माइनस का था तो प्लस हो गया, ये प्लस का था तो माइनस हो गया। तो माइनस k, एलसीएम ले लेते हैं 4, 4 3 जा 12, -3 यहाँ कर देते हैं -k इज इक्वल्स टू 12 -3 हो गया 9, 9/4, k की वैल्यू कितनी हो गई माइनस का 9/4, ठीक है। ये क्लियर है बच्चों। तो आई थिंक आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो बच्चों इसी टाइप के क्वेश्चंस के लिए और हमारा इसमें इस वीडियो को देखने के बाद, ये सारे क्वेश्चन करने के बाद मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये ना गारंटी देता हूँ कि इससे बाहर आपका पेपर जाने वाला नहीं बच्चों। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अब इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स है तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो कर दूंगा वर्ड प्रॉब्लम के लिए, क्योंकि उसमें थोड़ा और टाइम लगेगा वर्ड प्रॉब्लम्स में, क्योंकि कुछ अच्छे अच्छे वर्ड प्रॉब्लम्स लेंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे, बस वही करेंगे, ज़्यादा सारे वर्ड प्रॉब्लम नहीं करने हैं हमें, ठीक है। 2-3 टाइप के वर्ड प्रॉब्लम हैं जो कि आते हैं, तो वही वर्ड प्रॉब्लम्स हमको करने हैं। तो इसी टाइप के वीडियोज़ के लिए बच्चों आप ना हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब कर दीजिए अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपको, ठीक है, और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो थैंक यू बच्चों।